प्रत्येक दिन आनंद के साथ मनाइए, हुँ, उत्सव के साथ मनाइए, सौहार्द के साथ मनाइए, सबको जुड़ कर के मनाने की परंपरा थी। हुँ, तो मंदिर बहुत बड़ा इसका हिस्सा थे। अब शायद हम बड़े उत्सवों तक सीमित रह गए हैं हुँ, और मुझे लगता है कि हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति से मैं ये कहूँगा कि आग्रह भी करूँगा, जो हुँ। जाना चाहे सबकी अपनी इच्छाएँ हैं, नहीं, जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना शक्ति चाहिए। तो प्राप्त होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब एक आप पावर है। शक्ति के केंद्रों के पास जाएँगे तो पहले के मंदिरों में वास्तुक आदि का बड़ा महत्व था हुँ, और वो उस परंपरा से बने होते थे। अब चूँकि जगह की थोड़ी कमियाँ हैं तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी हुँ, आपको बहुत कुछ ऐसा है जो मंदिरों से मिल सकता है। हुँ, आपको एक सही दिशा मिलती है। बस ये बिल्कुल, इसलिए आवश्यक है हमारे जीवन में। बिल्कुल। तो सर, आज के इस पॉडकास्ट का बस आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मंदिरों की चर्चा हुई तो सबसे पहले जब कभी भारतवर्ष में मंदिर की चर्चा होती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है साउथ में। हुँ, जब कभी भी अटायर की बात आती है कि संस्कृति कैसे निभाई जाती है, कैसे लोग पूजा-पाठ करते हैं और कैसे रहन-सहन तक, तो अभी भी सबसे पहले दिमाग में आती है हमारे माइंड में एक जो एक पिक्चर बनती है साउथ में कि वो लोग हैं कि साउथ के लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं। वो मंदिरों का इतना तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये स्पिरिचुअलिटी कैसे वो हो रह गई अपने नहीं भारत में? देखिए, आज भी अगर आप चर्चा करेंगे ना तो हाँ, हमारे बद्रीनाथ जी में केरल के पुजारी होते हैं। वहाँ हाँ, जो जन्मा हुआ व्यक्ति नंबूदरी जो होते हैं, हाँ, वो वहाँ पूजा करते हैं जाकर के। हुँ, संस्कृति को तो हमने सब जगह जोड़ा है हाँ, और यही भारत की विशेषता है कि वो सबको जोड़ता है। हुँ, ये भारतवर्ष की अखंड भारत की विशेषता ये है कि वो सबको एक साथ जोड़ करके चलना चलता है। और और इसलिए हमारे यहाँ जो दक्षिण की जहाँ तक परंपरा की बात है, हुँ, तो हमारी मैं दक्षिण की परंपरा को प्रणाम करता हूँ। हुँ, वैसे तो मैं प्रत्येक भारतीय को प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए कि वो अपनी परंपराओं का निर्वहन निर्वाण करता है, कर रहे हैं। जो भी अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। लेकिन दक्षिण में इसकी विशेषता है। विशेषता वो है। आज भी अपने राष्ट्र धर्म के साथ-साथ स्वधर्म पर भी अडिग है, अपने हाँ, तो बिल्कुल। दृढ़ता के साथ निर्वहन करना पड़ता है। हुँ, आप दृढ़ता के साथ जो कार्य करते हैं, वो निश्चित रूप से आपको सफल भी करता है जीवन में, हुँ, उसका फल भी आपको जीवन में विशेष प्राप्त विशेष में होता है। मिलता है। तो अंतर कुछ नहीं है, आप भी यहाँ निभा सकते हैं। आप भी आपको किसने मना किया है कि आप धोती ना पहने? बिल्कुल सही बात है। आपको किसने कहा है कि आप तिलक ना लगाएँ? हुँ, आपको किसने कहा कि आप शिखा ना रखें? हुँ, किसने कहा कि आप अपनी परंपराओं का निर्वहन ना करें? हुँ, किसने कहा कि आप अपने माता-पिता के पैर ना छुएँ? हुँ, किसने कहा कि आप वातावरण पीपल के पेड़ में जल मत चढ़ाइए? किसी ने मना तो नहीं किया आपको। हुँ, आप ही तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं कर रहा हूँ। अवसर तो प्रकृति ने सबको दिया है। हुँ, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, हुँ, प्रत्येक व्यक्ति से मेरा आग्रह है, हुँ, अपने जन्मदिन पर, हुँ, यहाँ धर्म से ऊपर उठ कर के भी अगर हम बिल्कुल सही चर्चा बात। करें, तो हम राष्ट्र धर्म पर भी अगर आ जाएँ, हुँ, प्रत्येक व्यक्ति को हुँ, अपने जन्म दिवस पर, हुँ, अपने माता-पिता की स्मृति में हुँ, या अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, अपनी विवाह की तिथि पर वृक्ष लगाना चाहिए। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति को लगाना है और लगाना नहीं है खाली, हुँ, उसकी उसकी सेवा 1 भी वर्ष करनी है, तक पालना पालना करनी भी है। करनी है। फिर तो वही सबकी पालना करना शुरू कर बिल्कुल देता है। सही बात है। और अब कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि जगह नहीं है, तो मैं हुँ, समझता हूँ सड़क के किनारे बहुत सारी जगह हैं, हुँ, जहाँ आप ये काम कर करने सकते हैं। वाले बनो, पार्क में कर जगह सकते हैं मिलेगी। जाकर के, हुँ, है ना? जो हैं उनकी से उनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल ये सही तो बात है। आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। हुँ, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, भारतीय को नहीं पूरे विश्व के लिए ये अब चिंता का है, क्योंकि हुँ, ग्लोबल इतना खराब हो रहा है वातावरण, हुँ, प्रकृति इतनी दूषित होती जा रही है। हुँ, इसलिए सबसे ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए, हुँ, वट वृक्ष लगाने चाहिए, नीम लगाने चाहिए। ये ऐसे हमारे सिद्धांतों के वृक्ष हैं, हुँ, जो निश्चित रूप से सबके लिए अच्छे हैं। नीम तो अपने आप में औषधि है, बिल्कुल, पीपल अपने आप में औषधि औषधि है, है, बिल्कुल सही बात है। वट भी अपने आप में औषधि है। तो गूलर, नीम, पाकर, आम, ये सब वृक्ष सबके लिए बिल्कुल, अच्छे हैं। जामुन अपने आप अगर में औषधि है। प्रकृति ने दिए हैं तो उसका कुछ अपना महत्व तो ज़रूर निश्चित होगा। है, बिल्कुल, निश्चित है। निश्चित है। तो ये करना चाहिए और ये तो ऐसा विषय है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर के काम बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहिए।